हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी के समास के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अगला क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। दोस्तों, आइए तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिन शब्दों में पहला शब्द संख्यावाची होता है और उससे समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान किसी दूसरा मतलब उसमें पहला शब्द नहीं दूसरा शब्द जो है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे रेखांकित में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसमें तत्पुरुष समास होता है। लड़के चौलड़ी पहने हैं रेखांकित में समास है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो लड़की चौलड़ी पहने, इसमें चौलड़ी जो है वो द्विगु समास होता है। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? जिन शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास में दूसरे पद का होता है और कर्मधारय में विशेष और विशेषण होता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो जिन शब्दों में कोई प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति जिन शब्दों में यथा प्रति लगा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है तो इसका अव्ययी भाव समास होगा। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। शोकाकुल में तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा क्योंकि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होता है। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार में समास होगा, यह तत्पुरुष समास है। कोशकार में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। कोशकार में तत्पुरुष समास होगा। यथोचित में समास कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। यथोचित में अव्ययी भाव समास होगा। नरभक्षी में समास क्या है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। नरभक्षी में तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। नीलांबर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु। नीला अंबर अर्थात इसमें किसी अन्य की विशेषता बताई गई है इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। सप्तऋषि जो होता है इसमें संख्यावाची होगा इसलिए इसका आंसर शी यानी द्विगु होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम ये इसमें विशेषता और विशेष्य का बोध होता है इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। धनंजय में समास है धनंजय यानी कि इसमें देखिए किसी अन्य का विशेषता बता रहा है इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा।
मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। मनमाना में तत्पुरुष समास है। कतरब्योत में कौन सा समास है? कतरब्योत में द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसमें हम आपको बताए थे कि कतरब्योत यानी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बने रहने के लिए आप अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी से जुड़े रहें और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।